बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल आरून, माहिर अमराज़ शुगर, और आज जनाब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है जनाब बबली या फ्रॉदी यूरिन, झाग वाला जो है वो पेशाब जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये इतना कॉमन है कि इसमें लोग कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये किसी बीमारी की वजह से है, क्या है, और क्या मुझे गुर्दों की बीमारी हो गई है। क्योंकि डायबिटीज़ में जो है वो अल्टीमेटली जब 15-20 साल 25 साल पुरानी डायबिटीज़ हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है नेफ्रोलॉजी जो उसके जो है वो आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसके साथ हो जाती है। तो वो एक कॉमन चीज़ है कि जनाब उसके गुर्दे जो है वो ख़राब होने शुरू हुए, तो वो जनाब फिर जो है वो पेशाब जो है इस तरह का जो है वो झाग वाला आना शुरू हो जाता है। और मरीज़ जनाब जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो ये है कि कौन सा पेशाब जो है वो एबनॉर्मल है और कौन सा पेशाब जो है वो नॉर्मल है। तो सबसे पहले तो वो समझना है। और ये जो वीडियो है वो मेरी बहुत सारे जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी है कि वो भी थोड़ा सा इसको समझते हैं और घबराएं नहीं, पहले थोड़ा सा असेस कर लें। तो जनाब जो बबली यूरिन होगा, ठीक है, मैं झाग वाले को और जिसमें थोड़े से बबल बनते हैं थोड़ा सा उसको जो बबली यूरिन जो होगा वो उसमें बबल्स बनेंगे। और यूजुअली उन लोगों में ख़ास तौर पे जिन्होंने काफ़ी देर से वाइट किया हुआ है, उनका ब्लैडर फुल है, और जब वो बड़े तेज़ स्ट्रीम के साथ और ख़ास तौर पे अगर वो खड़े होकर करते हैं तो फिर वहाँ पे वो जो है वो बबल जो है वो बन जाता है उसमें, ठीक है। या दूसरी सूरत में अगर वो डिहाइड्रेटेड हैं तो उनका थोड़ा सा कलर जो है वो येलोइश कलर में आएगा, और क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड होते हैं तो थोड़ा बहुत जो वो प्रोटीन जो वो आ जाता है, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होता है तो वहाँ पे उनका जो है वो बन सकता है। बबली यूरिन और झाग वाले में तो जो मेजर एक फ़र्क है वो तो ये है कि जनाब बबली यूरिन जब आप फ्लश करेंगे तो वो बिल्कुल आप चला जाएगा, ठीक है। लेकिन झाग वाला जो है वो एक आपका जो वाइटिश कलर की जो एक लेयर है वो फ्लश करने के बाद भी जो है वो मौजूद रहेगी। तो ये तो एक बड़ा एक क्लियर जो है एक फ़र्क है। अगर किसी को, और मैंने जो अगर ख़ास तौर पे कम उम्र लड़के जो है स्ट्रीम बहुत तेज़ होती है, ठीक है, नौजवानी में, तो वो झाग जो है वो बबल्स बन जाते हैं। तो बबल्स जो है वो झाग से मुख्तलिफ है। तो एक तरफ तो ये हो गया। अब अगर वो कंडीशन जिसमें झाग बन सकती है लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, उनमें एक मैंने आपको भी बता दी पहली कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो पेशाब येलोइश ज़्यादा होगा, प्रोटीन उस पर थोड़ी सी आ रही होगी और वो प्रोटीन कंसनट्रेटेड होगी तो वो झाग बना सकती है। लेकिन जैसे ही आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो आपका नॉर्मल यूरिन जो है वो हो सकता है। दूसरी जो एक वजह है वो है जनाब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूटीआई है तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो प्रोटीन आ सकता है और उसमें वो झाग बन सकता है। लेकिन जैसे ही आप यूटीआई को ट्रीट करेंगे तो वो आपका झाग बनना जो है वो बंद हो जाएगा। तीसरी वजह जो अगर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनकी अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो वो उसमें भी झाग जो है वो बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो कुछ दवाएं हैं वो भी ऐसी जो है वो हैं झाग बना सकती हैं। लेकिन ये अगर जब आप छोड़ेंगे, जैसे अगर शुगर अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने कंट्रोल कर ली तो वो झाग बनना बंद हो जाएगा। इसी तरह दवा जो है अगर वो दवा सर्टेन दवाएं हैं, ठीक है, अगर वो आप खाना बंद कर देंगे तो वो आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गुर्दों की खराबी की वजह से जो आपका झाग बन रहा है वो आपका मुस्तकिल रहेगा। फ्लश भी कर रहे होंगे तो वो आपको हल्की सी लेयर जो है वहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो थोड़े बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब मुझे देख लें, मुझे गुर्दों की बीमारी तो नहीं होगी, बड़े झाग आ रहे हैं। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 चीज़ें आप देख लें। पानी आप कम पीते होंगे, ठीक है, पहली चीज़। और अगर यंग हैं 30-35 साल के हैं, 25 साल 30 साल, तो अमूमन जो है वो स्ट्रीम जो है वो बड़ी तेज़ होती है और फ्लश में जाके वो थोड़ा सा बबल्स जो है वो बना देते हैं। और अगर आपने वॉइड किया हुआ है, पूरे दिन का ब्लैडर फुल है, तो वो बबल्स जो है उसमें बनना जो है वो काफ़ी इम्कान होते हैं, बबल्स बनते हैं। तो ये दो जो है वो डिफ्रेंशिएशन है, और बबली यूरिन और झाग वाले यूरिन की दरमियान फ्रॉदी यूरिन, और ये बहुत कॉमन है। तो ये वीडियो जो है वो ये मेरा मैसेज था कि समझिए कौन सा पेशाब एबनॉर्मल है, कौन सा जो है वो नॉर्मल है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली दफ़ा इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।